एडोल्फ हिटलर एक खतरनाक आदमी था जिसने जर्मनी को अंधेरे रास्ते पर ले गया। 1899 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ, वो जर्मनी चला गया और पॉलिटिक्स में शामिल हो गया। हिटलर 1921 में नाजी पार्टी नाम के एक छोटे ग्रुप में शामिल हो गया। इस पार्टी का मानना था कि जर्मन लोग दूसरी रेसेस से बेहतर हैं। हिटलर जल्दी ही पार्टी में ऊपर उठ गया और 1921 में नाजी पार्टी का लीडर बन गया। वो एक पावरफुल स्पीकर था और अपने हेटफुल मैसेज फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा इस्तेमाल करता था। 1933 में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे पावरफुल पार्टी बन गई। हिटलर को चांसलर बनाया गया, जिससे उसे गवर्नमेंट का कंट्रोल मिल गया। उसने जल्दी ही जर्मनी को एक डिक्टेटरशिप में बदल दिया, बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया और लोगों की आजादी कम कर दी। हिटलर ने जर्मनी की प्रॉब्लम्स के लिए यहूदियों और दूसरे ऐसे ग्रुप्स को जिन्हें वो अनडिजायरेबल मानता था, उन्हें दोषी ठहराया। उसने ऑपोजिशन को चुप कराने के लिए डर और वायलेंस का इस्तेमाल किया। हॉलोकॉस्ट नाजी रेजिम और उसके साथियों द्वारा 60 लाख यहूदियों का सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन और मर्डर था। नाजियों का मानना था कि यहूदी एक इंफीरियर रेस हैं जो जर्मन खून की प्यूरिटी के लिए खतरा है। उन्होंने अपने हेटफुल आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा और झूठ का इस्तेमाल किया। यहूदियों से उनकी सिटीजनशिप, उनके बिजनेसेस और उनके घर छीन लिए गए। उन्हें अपनी पहचान के लिए पीले स्टार पहनने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें लगातार हैरासमेंट और वायलेंस का सामना करना पड़ा। नाजियों ने पूरे यूरोप में कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए ताकि यहूदियों और दूसरे ग्रुप्स जिन्हें वो स्टेट के एनिमीज मानते थे, उन्हें कैद करके मार सके। ये कैंप्स यूनिमैजिनेबल क्रूएल्टी और सफरिंग की जगह थे। कैदियों को फोर्स्ड लेबर, स्टार्वेशन, टॉर्चर और मैस मर्डर का सामना करना पड़ा। गैस चैम्बर नाजी ब्रूटैलिटी का एक भयानक सिंबल बन गए, जहां लाखों लोगों को जहरीली गैस से मार दिया गया। हॉलोकॉस्ट के दौरान नाजियों ने लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की, लेकिन नाजियों ने सिर्फ यहूदियों को ही टारगेट नहीं किया। उन्होंने उनके रिलीजन, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन या पॉलिटिकल बिलीफ्स के आधार पर लाखों लोगों को सताया और मार डाला। रोमा, डिसेबिलिटीज वाले लोग, जेहोवाज विटनेसेस, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स और होमोसेक्सुअल्स भी नाजी टेरर के शिकार थे। लाखों लोग कैंप्स में स्टार्वेशन, बीमारी और ओवरवर्क से मर गए। नाजी रिजीम की हरकतें ह्यूमैनिटी के खिलाफ एक भयानक क्राइम थी। नाजियों और उनके साथियों द्वारा मारे गए लोगों की कुल संख्या लगभग 17 मिलियन आंकी गई है। यह जीनोसाइड नफरत, प्रेजुडिस और अनचेक्ड पावर के खतरों की एक कठोर याद दिलाता है। हमें हॉलोकॉस्ट की भयावहता को कभी नहीं भूलना चाहिए। विक्टिम्स को याद रखना, अतीत से सीखना और इंटॉलरेंस और डिस्क्रिमिनेशन के सभी फॉर्म्स के खिलाफ लड़ना हमारा ड्यूटी है। हम हर साल हॉलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं ताकि उन लोगों की याद को सम्मानित किया जा सके जो मारे गए। ये एक रिमाइंडर है कि हमें इनजस्टिस के सामने कभी चुप नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर एट्रोसिटीज को रोकने में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर जनरेशंस को नफरत और प्रेजुडिस के खतरों के बारे में सिखाना जरूरी है। हमें प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज करने में विजिलेंट रहना चाहिए जहां भी हम इसे देखते हैं। हॉलोकॉस्ट हमें याद दिलाता है कि जीनोसाइड का रास्ता नफरत के शब्दों से शुरू होता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह के इंटॉलरेंस के खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि ऐसी भयावहताएं फिर कभी न दोहराई जाएं।